हेलो एवरीवन। आज वाले सेशन में हम बेसिकली समझेंगे कि सब डोमेन इन्यूमरेशन क्या होता है एंड इसको हमें क्यों करना चाहिए, और मैं आपसे भी प्रैक्टिकल टास्क्स करवाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे एक्सकाली ड्रॉ पर जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे कि आखिर सब डोमेन होता क्या है। जस्ट एक मिनट दो आप मुझे। हम समझेंगे कि सब डोमेन आखिर होता क्या है। तो सब डोमेन को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉग्स डॉट बेटर कॉल मानव .com। तो अगर मैं इस डोमेन को जैसे ही देखता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये जो .com है ये है TLD। उसके बाद ये जो बेटर कॉल मानव वाला पोर्शन है ये क्या आ जाएगा, ये उससे एक लेवल नीचे आ जाएगा। एंड अगर उसके नीचे बात करूं तो ये डोमेन नेम का बेसिकली एक छोटा सा सब पार्ट है जिसको मैंने क्या यहाँ पर बोला, ब्लॉग्स। तो अगर मेरे ब्लॉग्स अवेलेबल होंगे तो वो कहाँ पर होंगे, वो अवेलेबल होंगे blogs.bettercallmanav.com पर। अब मान के चलते हैं कि मैंने इस वेबसाइट का एक एडमिन पैनल बना रखा है एंड वो एडमिन पैनल कुछ इस तरीके से ओपन होता है, admin.bettercallmanav.com। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो इसका सब डोमेन होगा वो बेसिकली एडमिन होगा एंड ये सारे के सारे मिलके प्रॉपर एक नेम बनता है एंड इसको हम बोलेंगे कि ये बेटर कॉल मानव का एक सब डोमेन है, admin.bettercallmanav.com। तो सब डोमेन का आपको आइडिया लग गया कि सब डोमेन क्या होता है। एक डोमेन नेम के जो अंडर बाकी जो सब पार्ट्स आते हैं हम उसको सब डोमेन बोलते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो आखिर ये आता है कि आखिर सब डोमेन फाइंड करना ज़रूरी क्यों है। मैं डायरेक्टली आपको इसका कोर आंसर देता हूँ, टू इंक्रीज अटैक सरफेस। अब मान के चलो कि अगर आपको किसी वेबसाइट को हैक करना है तो हैकिंग के लिए क्या सिर्फ उसके मेन पेज पर ही आप अटैक करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरी वेबसाइट ही हैक करनी है तो क्या आप सिर्फ bettercallmanav.com पर ही हैक करोगे। उस वेबसाइट में हज़ारों पेज हो सकते हैं, ठीक है। तो उन पेजेस तक पहुंचने के लिए, उनके सब डोमेन्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब डोमेन इन्यूमरेशन करते हैं। अब सब डोमेन इन्यूमरेशन से रिलेटेड आपको ट्राई हैक मी पर रूम भी मिल जाएगा आपको। आज हम कई चीज़ें चेकआउट करते हैं, जस्ट आप मुझे एक मिनट दो, मैं ट्राई हैक मी लोड करता हूँ। ट्राई हैक मी पर जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पर लर्न पर हम जाएंगे। लर्न पर जाने के बाद सर्च पर हम जाएंगे। सर्च पे जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे सब डोमेन एंड एंटर प्रेस करेंगे। हमें यहाँ पर एक रूम मिला सब डोमेन इन्यूमरेशन। तो सब डोमेन इन्यूमरेशन पर जैसे ही हम जाते हैं यहाँ पर आप टास्क देख सकते हो एंड टास्क में हमें सबसे पहली चीज़ क्या बताता है कि सब डोमेन इन्यूमरेशन क्या होता है। सब डोमेन इन्यूमरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैलिड सब डोमेन्स फाइंड करते हैं किसी डोमेन के अंडर। बट क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर ये करना क्यों है, उसका रीज़न भी हमें दे रखा है। वी डू दिस टू एक्सपेंड आर अटैक सरफेस टू ट्राई एंड डिस्कवर मोर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बार क्या हो सकता है कि आपका होम पेज प्रोटेक्टेड हो बट डेवलपर ने कहाँ पर गलतियाँ कर रखी हो उसके सब पोर्शंस में, सब डोमेन्स में या फिर पेजेस के अंदर। तो सब डोमेन को फाइंड करने के लिए मेजर 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है ब्रूट फोर्स, दूसरा होता है ओसेंट, तीसरा होता है हमारे पास वर्चुअल होस्ट। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहला होता है ब्रूट फोर्स, दूसरा होता है ओसेंट, तीसरा होता है वर्चुअल होस्ट। कौन सा सब डोमेन मेथड बी से स्टार्ट होता है, ब्रूट फोर्स, ओ से कौन सा स्टार्ट होता है, ओसेंट, एंड वी से कौन सा स्टार्ट होता है, वर्चुअल होस्ट। अब ओसेंट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओसेंट की फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इतना पोर्शन आपको क्लियर है, यस और नो? ध्रुव, जतिन, मनीष, सनी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ओके। अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कहता है
SSL TLS सर्टिफिकेट्स, अब ये OSINT का पार्ट है यहाँ पर। SSL जिसको नहीं पता, SSL हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर को। TLS क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब बेसिकली ये सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि किसके लिए बनाए जाते हैं, हर एक डोमेन के लिए बनाए जाते हैं। इसको कौन बनाता है, CA सर्टिफिकेट्स वाली अथॉरिटी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब जो CAs है ना, वो कहाँ पर काम आते हैं, वो काम आते हैं CT लॉग्स के अंदर। CT लॉग्स क्या होता है, सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स। अब जो ये लॉग्स होते हैं ये पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज के SSL सर्टिफिकेट या फिर TLS सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं, जो कि किसी डोमेन नेम पर बना हुआ है। अब इनका पर्पस क्या होता है, The purpose of certificate transparency logs is to stop malicious and accidentally made certificates from being used. अब सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी का लॉग करने का मेन कारण यही होता है ताकि ना नकली सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल ना हो। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स रखे इसलिए जाते हैं ताकि नकली सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल ना हो। We can use this service to our advantage to discover subdomain belongings to a domain. Sites like cert.sh, ui.ctsearch.entrust.com offer a searchable database of certificates that shows current and historical results. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल cert.sh and ui.ctsearch.entrust.com. सो मेरा पर्सनल फेवरेट cert.sh है, मैं वहाँ पर आपको जाके दिखा देता हूँ। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास cert.sh ओपन होगा। cert.sh आपको विजिबल है, येस और नो? देखो ये एक ऐसा टूल है जिसका आप रियलिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, एंटर एन आइडेंटिटी। यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी डालते हैं, डोमेन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम या फिर कोई और चीज़ जिसका हमें सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट चेक करना है, जिसको हम cert.sh भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ bettercallmano.com, bettercallmano.com। मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ, तो सर्च करने पे आप देख सकते हो कि अवेलेबल यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, www.bettercallmano.com, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी इसके सब डोमेन्स बनाए नहीं हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके सब डोमेन्स बना सकता हूँ, बट अगर मैं अपना टारगेट चेंज कर देता हूँ और मैं किसी ऐसे टारगेट पर सर्च करता हूँ जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ tryhackme.com एंड मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सो हमें वेट करना होगा, अभी ये सर्च हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, एंड ये जितने भी रिजल्ट्स हैं ना, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ये tryhackme.com के सब डोमेन्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो store.tryhackme.com, blog.tryhackme.com, docs.tryhackme.com। इसके अलावा बहुत सारे हैं, remote.us-west1.tryhackme.com। इसके अलावा आप देख सकते हो कि डोमेन्स ही डोमेन्स हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, इनकी सर्ट आईडी दे रखी है, कब ये लॉग हुए थे, किससे पहले अवेलेबल नहीं थे, किसके बाद ये अवेलेबल नहीं है, इनका कॉमन नेम क्या है, इनकी मैचिंग आइडेंटिटीज़ क्या है, इनका इश्यूअर नेम क्या चीज़ है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है आपको ये चीज़ कि आप cert.sh की मदद से किस तरीके से आप डोमेन नेम निकाल सकते हो। क्या आपको पहली चीज़ क्लियर है, येस और नो? गाइस अगर आपको क्लियर है तो आप येस लिख सकते हो, क्लियर नहीं है तो आप नो लिख सकते हो। ओके, तो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है तब हम क्या करते हैं, हम एक बार आगे चल के देखते हैं। Then what domain was logged on crt.sh at 2020-12-26? Okay, so यहाँ पर
26 दिसंबर 2022 को कौन सा डोमेन बना था, उसको हम चेकआउट करते हैं। तो इन्होंने 2020 पूछ रखा है, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 ईयर 12th मंथ 26 डेट को कौन सा डोमेन बना था यहाँ पर, store.tryhackme.com। तो इसको एक बार हम डाल के देखते हैं क्या ये सही है या फिर ये गलत है। क्या ये हमारा डोमेन सही है, येस और नो। store.tryhackme.com, ठीक है। एंटर करते ही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अगर ये हमारा आंसर करेक्ट है तब हम चलते हैं टास्क 3 पर। टास्क 3 इसने ओसेंट का ही दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें, सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर्च इंजन क्या होते हैं, ये आपके ऐसे इंजन्स हैं जहाँ पर आप लिंक्स को सर्च कर सकते हो, जहाँ पर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन की मदद से भी क्या किया जा सकता है, वेबसाइट्स को ढूंढा जा सकता है। अगर वेबसाइट्स को ढूंढने की बात है तो सर्च इंजन्स में ना हम चीज़ों को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब ये फ़िल्टरेशन वाली चीज़ें कैसे होती है, फ़िल्टरेशन वाली चीज़ें होती है डॉर्किंग की मदद से। कभी आपने डॉर्किंग का नाम सुना है, येस और नो करके आप मुझे बता सकते हो। ओके, जिसको भी नहीं पता, देखो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट गूगल पर जा सकते हो और आप टर्म सर्च कर सकते हो, गूगल हैकिंग, गूगल डॉर्किंग। बट स्टिल आपको अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल डॉर्किंग वगैरह हम आगे एक प्रॉपर रूम में भी देखेंगे। अभी हम एक बार सिर्फ ओसेंट सर्च इंजन वाले पोर्शन को ही देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहता है कि हम गूगल जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे सर्च रिजल्ट्स को नैरो कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल डॉर्किंग का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे क्या कहता है, आपको गूगल पर जाना है एंड आपको इस टर्म को सर्च करना है। एंड जब आप इस टर्म को सर्च करोगे तब यहाँ पर आपको सब डोमेन रिवील हो जाएगा tryhackme.com का। तो यहाँ पर हम एक बार सर्च करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी किया, देन हम जाएंगे गूगल पर गए। गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेसिकली व्हाट इज ट्राईहैकमे सब डोमेन बिगिनिंग विद बी डिस्कवर्ड यूजिंग द अबोव गूगल सर्च। अब बी से कौन सा स्टार्ट होता है, बी से अगर हम चेक करते हैं तो एक है help.tryhackme.com और एक है blog.tryhackme.com। तो जो blog.tryhackme.com है वो हमारा सही आंसर है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा करेक्ट है। क्लियर है आपको, येस और नो। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या देखा, एक तो हम SSL सर्टिफिकेट और TLS सर्टिफिकेट्स वाले टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम ओसेंट के अंदर सर्च इंजन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टूल देखते हैं DNS ब्रूट फोर्स। एंड DNS ब्रूट फोर्स में हमें क्या बताता है कि DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS में हम क्या कर सकते हैं, हम DNS को भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब ये ब्रूट फोर्सिंग क्या होती है, हम टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल सब डोमेन्स को ट्राई आउट कर सकते हैं, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये चीज़ें जनरली हम ट्राई आउट करते हैं वर्ड लिस्ट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वर्ड लिस्ट क्या होती है। वर्ड लिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी कि इसमें ना कुछ आपके पोटेंशियल कीवर्ड्स होते हैं जो कि अटैक के हिसाब से स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है।
अब स्पेसिफाइड यहाँ पर जो वर्ड लिस्ट होती है वो पासवर्ड्स के लिए भी बनाई जा सकती है, वो अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से बनाई जा सकती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ पेजेस को ढूंढना है तो वो इनके हिसाब से बनाई जा सकती है। यहाँ पर टेक्निकली सब डोमेन्स को ढूंढ रहे हैं, तो सब डोमेन्स जो भी पोटेंशियल नाम हो सकते हैं, जो भी कॉमनली यूज सब डोमेन्स हो सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और उनको टेस्ट किया जा रहा है क्या ये एग्जिस्ट करता है, येस और नो, क्या ये एग्जिस्ट करता है, येस और नो। बार बार हम उस वेबसाइट पर टच करके चेक करेंगे, टच करके चेक करेंगे, टच करके चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स डॉट बेटर कॉल मानव एग्जिस्ट करता है हाँ या ना, अगर करता है तो वो रिजल्ट में आ जाएगा, नहीं करता तो वो शो नहीं होगा। सिमिलरली वो और भी चेक करेगा एडमिन डॉट बेटर कॉल मानव डॉट कॉम, पेजेस डॉट बेटर कॉल मानव डॉट कॉम, डॉग्स डॉट बेटर कॉल मानव डॉट कॉम। डीएनएस ब्रूट फोर्स का आपको आइडिया लग गया है, येस और नो? जतिन, ध्रुव, सनी, मनीष, दीपांशु, शाश्वत। ओके, सो एक बार हम व्यू साइट पर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। टूल का नाम है हमारे पास DNS रेकन, एंड DNS रेकन में किस तरीके से हो रहा है, DNS रेकन स्पेस -t देन BRT मतलब ब्रूट फोर्स स्पेस -d के बाद हम यहाँ पर डोमेन नेम लिखेंगे। अब होगा क्या, मैं जैसे इसको रन करूँगा ये बेसिकली चेक करेगा, ठीक है। एंड ये चेक किससे करेगा, वर्ड लिस्ट से चेक करेगा। एंड वर्ड लिस्ट से जब इसने चेक किया तो इसको दो सब डोमेन्स मिले। कौन कौन से मिले, API.acmeitsupport.thm और दूसरा इसको मिला www.acmeitsupport.thm। तो पहला सब डोमेन इसको कौन सा मिला था, API वाला, तो हमने API वाला सब डोमेन यहाँ पर लिख दिया है। टास्क 4 तक आपको क्लियर है, येस और नो? ओके, सो अभी मैं आपको ना एक और इजी टूल बता रहा हूँ जो कि मेरा फेवरेट टूल है, उसका नाम है DNS डम्पस्टर। DNS डम्पस्टर पर अगर आपको जाना है तो आप एक वेबसाइट पर जा सकते हो, वेबसाइट का नाम है DNSdumpster.com। अब इसमें क्या है, आप DNS रेकन कर सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, आप DNS रिकॉर्ड्स को भी ढूंढ सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने टारगेट डोमेन के बारे में ढूंढना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ bettercallmanav.com, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, सर्च करने पर यहाँ पर इसकी क्या डिटेल्स आती हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी GeoIP होस्ट लोकेशंस आ गई कि मैंने इनके सर्वर्स को कहाँ पर लगा रखा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही इनके सर्वर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसके नेम सर्वर्स को देख सकते हो। याद है जब हम DNS को फाइंड कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ थी ऑथोरिटेटिव सर्वर्स, आपको याद है, येस और नो? देखो अगर आपको याद है तो आप यस लिख दो, अगर आपको याद नहीं है तो आप नो लिख दो। जो भी इंसान यहाँ पर नो लिख रहा है मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हमने DNS वाला एक रूम किया था। देखो इसी चीज़ की वजह से ही मैंने रिकॉर्डिंग्स रख रखी है, बिकॉज आपको पिछला जो भी कंटेंट है वो याद होना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि इंटरनेट कैसे काम करता है तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आप हैकिंग नहीं कर पाओगे। DNS का जो भी DNS के अंदर हम जब सब डोमेन्स कह रहा हूँ मैं, जब हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस को देखते हैं तो वो सबसे एंड में ऑथोरिटेटिव सर्वर पे चेक करता है। ऑथोरिटेटिव सर्वर को हम नेम सर्वर्स भी बोलते हैं। तो मेरी वेबसाइट के ऑथोरिटेटिव सर्वर्स कितने हैं आप मुझे यहाँ पर अभी बताओगे? जतिन, ध्रुव, सनी, मनीष, दीपांशु, शाश्वत, जितने भी लोग हैं आप मुझे बताओगे मेरी वेबसाइट के ऑथोरिटेटिव सर्वर कितने हैं? बिल्कुल सही, 2 सर्वर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दोनों के दोनों सर्वर्स विजिबल है, ns11.wixdns.net एंड देन ns10.wixdns.net, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कौन से सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ये सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं।
mx रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, txt रिकॉर्ड्स भी आप देख सकते हो, आप इसके a रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो। अगर आपको डोमेन को मैप करना है कि ये डोमेन किस तरीके से काम करता है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बेटर कॉल मानो की पूरी इन्होंने क्या किया है, डोमेन को मैप कर दिया है कि इसके डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, उनका आईपी क्या है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे एमएक्स रिकॉर्ड्स क्या है, ए क्या है, एक मिनट दीजिए, नहीं है अभी। तो एम एक्स रिकॉर्ड्स क्या है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका हमें टेक्नोलॉजी पता चल रही है। टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि एंगुलर एग्जिस्ट करती है। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसकी डॉट एक्सेल फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस ग्राफ को भी चेकआउट कर सकते हो। ग्राफ को देखने का तरीका अभी हम देखते हैं। ओके, सो ग्राफ वाला अभी यहाँ पर ये छोटा इसलिए है बिकॉज हमारी वेबसाइट में भी इतना ज़्यादा डेटा नहीं है इस वक्त, बट जैसे ही अगर हम बड़े टारगेट को चूज़ करेंगे तो उसमें डेटा बहुत सारा आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बैक जाते हैं और हम यहाँ पर सर्च करते हैं tryhackme.com को और देखते हैं क्या हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। tryhackme.com पर गए, सर्च पर गए, एंड सर्च पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्लाउड फ्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इसके अंदर आप इनके डीएनएस सर्वर्स, एमएक्स रिकॉर्ड्स, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स, होस्ट रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इनके डोमेन्स की मैपिंग देख सकते हो किस तरीके से हुई है, एंड आप चाहो तो आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ चेक करोगे तो ये वाला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपको ग्राफ समझ आते हैं तो ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप इसको पीएनजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और एज अ एक्सेल शीट भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसको देखोगे, ये क्या है, ये इनके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का ओसेंट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इज इट क्लियर? टोल के बारे में आपको समझ आया, डीएनएस डम्पस्टर के बारे में? ओके, अगर आपको इतना पोर्शन समझ आ गया है तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, ओसिन देखा, सर्टिफिकेट्स वाला, सर्च इंजन्स वाला हमने देखा, डीएनएस ब्रूट फोर्स हमने चेक किया। उसके बाद यहाँ पर सब लिस्टर का बता रखा है। जिसको सब लिस्टर नहीं पता, सब लिस्टर आपके स्क्रिप्ट है जो कि आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। इसका इन्होंने एक सिमुलेशन दे रखा है। जैसे मैं व्यूज साइट पर जाता हूँ तब आप यहाँ पर इसका सिमुलेशन देख सकते हो। सिमुलेशन इसका बहुत इजी है। ये सब लिस्टर की पाइथन स्क्रिप्ट को रन करते हैं, -d से ये डोमेन को चूज़ करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने डोमेन चूज़ कर रखा है acmeitsupport.thm। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ सब लिस्टर टूल को, तो यहाँ पर चेक करेगा, इन्यूमरेट करेगा, एंड इसको जो भी इसके डोमेन्स मिलेंगी हमें आउट करके दे देगा। अब जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है web55.acmeitsupport.thm, देन www.acmeitsupport.thm। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपको गिटहब से स्क्रिप्ट क्लोन करनी आती है? येस और नो? मैंने ये चीज़ डे 1 पर सिखाई थी। जिसको भी नहीं आती मैं उनको बता देना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट क्लोन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट जैसे गूगल पर जाना है एंड आपको सर्च करना है सबलिस्टर, एंड उसके बाद गिटहब। गिटहब पर जाने के बाद आपको सबलिस्टर जैसे ही मिल गया, आपको क्या करना है, आपको कोड पर जाना है, आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है टर्मिनल पर। ठीक है, सॉरी। सो टर्मिनल पर अगर मैं जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अगर करता हूँ गिट क्लोन, जस्ट हम ट्राई आउट करते हैं, तो आपको कमांड कौन सी लगानी है, आपको कमांड इस्तेमाल करनी है गिट क्लोन, एंड आपको पेस्ट करना है। Ctrl+Shift+V से आप किसी भी URL को पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये उसको क्लोन कर देगा। क्लोन करने के बाद आपको क्या करना है, ls करना है। ls करने के बाद आपको अपने फोल्डर में जाना है cd, देन यहाँ पर आपको जाना है सबलिस्ट,
देन मैं एंटर करूँगा सबलिस्टर में, ls किया, तब यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। आप पहले तो मुझे इतना बताओ कि आपको गिटहब से स्क्रिप्ट क्लोन करनी आ गई? येस और नो? ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको गिट लिखना है, देन स्पेस क्लोन लिखना है। क्लोन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूआरएल को पेस्ट करना है। देन मैं आपको एक बार एक्सकालिड रो पर बेसिक से चीज़ समझा देता हूँ। तो हम चलेंगे एक्सकालिड रो पर। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट रन करनी हो तो जनरली आपको जो स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, या तो आपको मिलेंगी पाइथन के स्क्रिप्ट या आपको मिलेंगी बैश के स्क्रिप्ट। आपको पहचानना कैसे है, पाइथन की स्क्रिप्ट .py से एंड होती है एंड बैश की स्क्रिप्ट .sh से एंड होती है। अगर आपकी स्क्रिप्ट नहीं चल रही है तो पहली चीज़ तो आप कमांड लगा के देखो, sudo su लगाने के बाद आप एंटर करना और आप उसमें पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद आप उसी स्क्रिप्ट को दोबारा रन करके देखना। स्क्रिप्ट को अगर आपको पाइथन की स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप लिख सकते हो पाइथन स्पेस जो भी आपका स्क्रिप्ट का नेम है .py। सिमिलरली अगर आपको पाइथन के वर्जन 2 का इस्तेमाल करना है तो पाइथन 2 नेम .py। अगर आपको पाइथन के वर्जन 3 का इस्तेमाल करना है पाइथन 3 नेम .py। ये पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कमांड है। देन अगर आपको बैश की स्क्रिप्ट रन करनी है तब आपको लिखना है बैश स्पेस जो भी आपकी स्क्रिप्ट का नाम है .sh। क्या आपको इतना पोर्शन क्लियर है कि आप पाइथन और बैश के स्क्रिप्ट को रन कैसे करोगे? गाइज येस और नो? बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ओके, sudo su अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी कमांड थी su, ये होती है स्विच यूज़र के लिए, एंड जो हमारी कमांड होती है sudo, ये होती है रूट के लिए। ठीक है, आपको अगर अपनी आने वाली कमांड्स को एज अ एडमिन यूज़र करना है या रूट यूज़र करना है तब आप कमांड लगाते हो sudo su एंड उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होता है। इसके बाद की आपकी जितनी भी कमांड्स होती हैं वो एज अ रूट यूज़र जाती है। अगर आप यहाँ पर भी चेक करोगे ना, मैं इस वक्त कौन से यूज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मुझे खुद बताओ। जतिन, ध्रुव, सनी, मनीष, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ रूट यूज़र का। जनरली जब आप लॉगिन करते हो लाइनक्स के अंदर तब आपको कौन सा यूज़र दिखता है? काली काली। ठीक है, बिकॉज आप यूज़र नेम डालते हो काली, आप पासवर्ड डालते हो काली। बट मैं यहाँ पर जिसका इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है रूट यूज़र। अगर आपको भी रूट यूज़र करना है तब आप कौन से कमांड डालोगे? sudo su एंड आप एंटर करके पासवर्ड डालोगे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपसे कभी भी गिटहब की कोई स्क्रिप्ट चलती नहीं है, आपको एरर्स आते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको ना यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया होता है, आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। अगर इसके बाद भी नहीं चलती तो आप डिपेंडेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज कुछ डिपेंडेंट टूल्स होते हैं। आपको कई बार वो टूल्स होने की ज़रूरत होती है, अगर ऑटोमेटिकली वो अवेलेबल नहीं है तब आप यहाँ से भी वो कमांड्स देख सकते हो। ठीक है, नीचे अगर आपको टूल का यूजेज नहीं पता तब आप यूजेज देख सकते हो। जो ये डैश वाली चीज़ें होती है ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लैग्स। अगर आपको फॉर्मेट पता हो किसी भी कमांड को हम किस तरीके से लिखते हैं, कमांड फ्लैग इनपुट। ठीक है, तो अगर आप नीचे भी चेकआउट करोगे ना तो इन्होंने भी सेम चीज़ कर रखी है। कमांड क्या है? ठीक है, हमारी प्रॉपर कमांड है पाइथन sublister.py। फ्लैग क्या है? -d। इनपुट क्या है? example.com। तो आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि आप इस टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। यूजेज गिवन है, देन इसका सपोर्ट मटेरियल यहाँ पर गिवन है। गिटहब से रिलेटेड आपको कोई डाउट है किसी को भी? गाइज येस नो करके आप मुझे बता सकते हो। सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो अभी तक यहाँ पर हमने DNS डम्पस्टर देखा, हमने यहाँ पर ट्राई हैकमी के जो टूल्स हैं बेसिकली जो भी मेंशन थे टास्क 5 तक, हमने वो सारी चीज़ें चेकआउट करी।
देन टास्क 6 हमें दिया गया है वर्चुअल होस्ट। वर्चुअल होस्ट माइट भी आपको अभी ना पता हो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहता है, some subdomains aren't always hosted in publicly accessible DNS results। कुछ सबडोमेन्स पब्लिकली अवेलेबल DNS पर नहीं होते। यहाँ पर एग्जांपल क्या देता है, such as development versions of a web application or administration portal। Instead, the DNS record could be kept on a private DNS server or recorded on the developer's machine in their etc host file। और देन इन्होंने विंडोज़ का भी एग्जांपल दे रखा है कि विंडोज़ के सर्वर पर वो चीज़ें कहाँ हो सकती है। विच मैप्स डोमेन नेम्स टू IP एड्रेसेस। तो देखो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो प्राइवेट DNS सर्वर्स का भी यूज़ करती है ताकि आपको पता ना चले एडमिन पोर्टल्स क्या कहाँ पर है या कंपनी के इंटरनल फाइल्स कहाँ पर है। ठीक है, बिकॉज वेब सर्वर्स कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट्स फ्रॉम वन सर्वर। व्हेन अ वेबसाइट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम अ क्लाइंट, द सर्वर knows which website that the client wants from the host header। We can utilize this host header by making changes to it and monitoring the response to see if we have discovered a new website। यहाँ पर क्या कहता है कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ हाउ वेबसाइट वर्क में पढ़ रखी है कि जो एक वेबसाइट होती है या फिर आप बोल सकते हो जो एक सर्वर होता है, एक सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हो सकती है। एंड इस चीज़ को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस तरीके एंड इसको हम चेक कर सकते हैं होस्ट हेडर की मदद से। होस्ट हेडर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं एंड उसके रिस्पॉन्स को हम मॉनिटर करके पता लगा सकते हैं कि क्या हमें उस जगह पर कोई एक नई वेबसाइट मिली है या फिर नहीं मिली। अब यहाँ पर क्या कहता है, लाइक विद DNS ब्रूट फोर्स वी कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस बाय यूजिंग अ वर्ड लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज सबडोमेन। जिस तरीके से DNS ब्रूट फोर्स में हमने किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमनली यूज्ड कीवर्ड्स की हम यहाँ पर एक वर्ड लिस्ट बना सकते हैं जो कि सबडोमेन्स को शो करेगा। अब इसका इन्होंने तरीका बता रखा है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अटैक बॉक्स में जाकर हम ये कमांड लगा सकते हैं जिनको नहीं पता फफ क्या है, फफ आपका एक टूल है जो कि काम आता है ब्रूट फोर्स करने के अंदर। अभी मैं फफ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, इस प्रोसेस को हम फजिंग बोलते हैं। फजिंग में आपको प्रॉपर एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ पूछ रखा है कि कौन से सबडोमेन हमने डिस्कवर किया है। तो इस चीज़ को ट्राई आउट आपको खुद करना होगा। आप खुद कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, आपको मशीन स्टार्ट करनी है। मशीन स्टार्ट करने के बाद आपको अटैक बॉक्स का इस्तेमाल करना है और आपको इन कमांड्स का इस्तेमाल करना है। इन कमांड्स को लगाने के बाद क्या होगा, आपके पास सब डोमेन्स आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखे हैं डेल्टा और येलो। ये रूम आप लोग खुद अटेम्प्ट कर सकते हो अब, येस और नो। गाइस देखो क्या आपको क्लियर है कि सब डोमेन्स क्या होते हैं, सब डोमेन इन्यूमरेशन क्या होता है, सब डोमेन इन्यूमरेशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप क्लियर लिख दो। कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेशन के बाद अगर आपको पूछना है तब आप जा सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम ट्विटर पर DM कर सकते हो @bettercolemanov। ठीक है, तो आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ था, ठीक है, वो गला बैठा होने की वजह से अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। सो आज के लिए इतना बहुत है, मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर हमें कोई भी डिस्कशन करनी हो तो वो हम रिकॉर्डिंग की बात कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पर छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो भी लोग रिकॉर्डिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लाइव सेशंस अगर आपको अटेंड करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।